मेहमान, मेरे दोस्त है वो राजा बने और चाहे भिखारी, लेकिन रजिया ये सोच रही है कि मेरा अपना जो खून है, मेरा अपना जो बेटा है, वही मेरा बेटा है। भले ही उसकी जिंदगी बनाने के लिए उन्होंने बदल लिया है, लेकिन मैं आज ही महारानी के कमरे में जाऊंगी और अपने असली बेटे को लेकर आऊंगी। तो क्या सोच रही है? आज रानी के कमरे में जाऊं, महारानी मीनाक्षी राजमहल में अपने आराम गृह शयन कक्ष में आराम कर रही हैं। रजिया महारानी के बेटे को लेकर उनके पास पहुंच रही है, अपने बेटे को बदल लेती है। महारानी का असली बेटा महारानी के पास हो जाता है और रजिया का बेटा रजिया के पास हो जाता है, लेकिन इस बात को दीवान शमशेर सिंह नहीं जान पाती। मैं महारानी का बेटा महारानी के पास करती हूँ और अपने बेटे को यहाँ से लेकर मैं भाग जाती हूँ और ये राज मेरे स्वामी जी कभी नहीं जानने पाए। महारानी की नींद खुली, बेटे को देखा और उन्होंने सोचा कि चलूं दरबार में दीवान शमशेर सिंह से फिर से बात करती हूँ कि मेरे पहले बेटे की जो चोरी हुई है उसका कहीं पता लगा या नहीं। देखिए ये सीन है आपके सामने, क्या वार्तालाप होती है। राजमाता, मेरे आज कोई सेवा हो तो बताएं आप। चलिए यहाँ बताएं। हाँ, सोचती हूँ कि जो मेरा पहला बेटा चोरी हो गया जी, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। हाँ, चलती हूँ आज दीवान शमशेर सिंह से पूछती हूँ। क्यों नहीं? दीवान शमशेर सिंह, मेरे पहले बेटे की कुछ पता चली या नहीं? क्या पता? चलिए हम लोग जो पहुंचते वहाँ। महारानी इधर आ रही है, आइए आइए महारानी। दीवान जी, महारानी आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पहले बेटे की कोई पता चली या नहीं? महारानी जी, मैंने बड़े राजकुमार की तलाश में कोई कसर नहीं रखी। मछुआरों द्वारा नदियों झीलों में जाल फेंकवाए, गोताखोरों द्वारा राजकुमार की तलाश करवाई। क्यों? तू तो उन लोगों के साथ
हाँ हाँ, मैं उनके साथ में भी था। आप तो पीछे ही रह गए थे। मैंने राजकुमार को ढूंढने के लिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भ्रमण किया। लोगों ने कोई कसर नहीं रखा, लेकिन ईश्वर को मंजूर था कि आपकी गोद ऊपर वाले ने फिर से भर दिया। आप अपने छोटे राजकुमार को देख करके अपने दिल को तसल्ली दिलाइए। हो सकता है कि आपका बेटा आप किस्मत होगा तो मिल जाएगा। सही कह रहे हो शमशेर जी। अपने बेटे का अब कोई नामकरण कर दीजिए ताकि हम लोग प्यार से राजकुमार को उसके नाम से पुकारा करें। क्यों? दीवान शमशेर सिंह, महारानी, आज मैं अपने बेटे का नाम वीर सिंह वीर सिंह क्या गजब का नाम है। बहुत अच्छा, राजपूतों में ऐसा ही नाम होगा। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। दीवान जी। धर्मवीर जी हाँ। मेरा भी एक बेटा पैदा हुआ है। हाँ हाँ क्योंकि मैं भी आज उसका नाम रख दूं। हाँ, एक नाम मैंने सोचा है। क्या वो तो मंगल को पैदा हुआ ना? हाँ, मंगलवार को। हाँ तो हमारे हिसाब से क्या एकदम दो अच्छे के नाम है। दूसरे का नाम? जैसे तुम्हारे बेटौनू ना, हाँ हाँ। तुम्हारे बेटौनू हो। अरे मेरा बेटा। हाँ, वही आपका बेटा जो मंगल को पैदा हो, आपके नाम दे दियो मगरू। क्या? मगरू मगरू। हराम जाते मगरू और निमरी दुबरी ये सब छोटी जातियों में होता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन कहने का मतलब मंगल को पैदा हुआ तो मगरू, बुध को पैदा हुआ तो बुद्धू, विफल पैदा हुआ तो विफैया, सुख को पैदा हुआ तो सुकई। हमारे गांव में जिन्हें यहाँ अच्छा, समझाना तो बहुत अच्छी तरह जानता है। कौन कहा भाई? सुन, मैं राजपूत हूँ। राजपूतों में नाम अच्छा रखा जाता है, भले उसके खून 200 ग्रामी हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके बेटे का नाम मंगल सिंह ही रहेगा। मैं वही ऐलान कर रहा हूँ। सुन, मेरे बेटे का नाम होगा मंगल सिंह। हाँ, बहुत अच्छा। और सुन, और वैसे नाम से कोई मतलब नहीं होता। एक आदमी का नाम था बुद्धू। अब एक 5 दिनों के लिए तुझे मैं एक सीख दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। एक आदमी का नाम था बुद्धू। बुद्धू। धीरे धीरे कमाते कमाते वो अरबपति हो गया। उसे लोग बुधई सेठ बुधई सेठ बुधई सेठ कहने लगे। सही है, सही। अब लोगों ने कहा कि तू बुधई की दुकान और करोड़ों में अरबों में व्यापार। लोगों ने कहा तू अपना नाम बदल ली। हाँ उसने कहा ठीक है, मैं नाम बदलने के लिए तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। हाँ। कोई अच्छा नाम सुनकर आऊंगा तब रखूंगा। तब निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक लाश मिली, जनाजा जा रहा था। हाँ। उसने पूछा कि लाश किसकी है? किसकी है? लोगों ने कहा कि अमर सिंह मर गए। ओह, अमर सिंह मर गए। हाँ। आगे गया तो देखा कि एक आदमी झाड़ू लगा रहा था। हाँ पूछा तुम्हारा क्या नाम है? हाँ। बोले लक्ष्मी प्रसाद। लक्ष्मी प्रसाद। लक्ष्मी प्रसाद झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। और आगे गया, एक आदमी भीख मांग रहा था। उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? हाँ। तो बताया धनपत। धनपत। हाँ। अच्छा। तो बुधाई ने कहा हाँ कि अमर सिंह भी मर गए। हाँ अमर सिंह भी मर गए और धनपत मांगे भीख। हाँ। और लक्ष्मी चंद भी करे नौकरी। बुधई नाम है। ठीक, बहुत सही बात। हेलो हेलो। हाँ भाइयों, धीरे धीरे 18 साल बीत गए। कहानी का दूसरा अंक पेश किया जा रहा है। इमरती लोहार अपनी दुकान पर बैठे हैं। तब तक महारानी का पहला बेटा जो कि धर्म लोहार के नाम से इमरती लोहार क्या पढ़ रहा है, उसका नाम है धर्म।
अरे हाँ, कोई पता नहीं है। आगे 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 मैं तुझे क्या देखता हूँ, राजघराने से कितने काम आए हैं, उनको करना है। बाबा जान, आज की फुर्सत दीजिए, काम कल होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखे। मैंने भोजन कर लिया है, क्या? आदेश हो तो मैं कॉलेज जाऊं। ठीक है, जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि कॉलेज से लौटते समय बेटा कोयला ले लेना, कोयला ले आऊंगा। बाबा जी, बहुत सा काम है। बड़ा बम रहा है, काम के नाम से कुछ करता नहीं, तो चला जाता है। ये बता, ये लील का दबाने जा रहा है। वो देख, महारानी जी आ रही है, सतर्क हो जा। हाँ संभालियो, राजमाता व दीवान शमशेर सिंह बैठे हैं, तब तक महारानी जी का दूसरा राजकुमार वीर सिंह पहुंचा। तो भांजे वीर सिंह कैसे आना हुआ? मामा जी, मेरा कॉलेज का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों से इजाजत के लिए आया। बहुत अच्छा। देखो भांजे वीर सिंह, पढ़ाई में विशेष ध्यान देना, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है। क्यों नहीं मानती? दीवान जी, महारानी, देखो मेरा बेटा कितना संस्कारी निकला था। क्यों नहीं महारानी जी? मैं जब इसे देखती हूँ तो मेरा मन खुशियों से भर जाता है। आपसे दो गुना मेरा मन खुशियों से भर जाता है। अगर शराब व जुआ पीने खाने पीने की आदत का छोड़ दिया तो तेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। क्यों बर्बाद है? क्यों बर्बाद है? पैसा अच्छा, चलो बात मान ले, चलो भाई। जाओ। यही है, यही बंदर सिंह महारानी मीनाक्षी का सगा राजकुमार है। यह राज न खुलने के लिए इसे मैं बेटा बेटा कहा करता हूँ। याद रखो मंगल सिंह, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दूंगा कि तुम न चैन से जी पाओगे और न चैन से मर। आज रियासत रत्नागर के कई राजपूताने घरानों के हथियार बनाने के लिए आए हैं। हमारे बाबा चांद ने हमें आदेश दिया है, लेकिन मेरे दोस्त वीर सिंह ने मुझसे वादा किया है। हेलो, ये सभी स्कूली बच्चे अब एक दूसरे से मिल रहे हैं। मंगल वीर सिंह धर्म के पास पहुंचे। मगर वो पहले मिलने क्या कहा मंगल हुआ? अरे भैया बहुत मारूंगा। धर्मवीर, मंगल सिंह तुमसे हमेशा नाराज क्यों रहते हैं? हमारे इनके आपसे मामला है, ये हमें बहुत मानत है। यही लिए हम थोड़ा मजाक कर लिए थे। लेकिन क्या होना चाहिए? आज एक खेल होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी चले गए हैं भट्टा पर। क्या करने? अरे एक स्कूल का कमरा गिर गया था, तो उसी के लिए ईटा मंगवाने गए हैं। एक खेल होगा, मैं बता रहा हूँ। होगा।
पहाड़ी। ढीलो पहाड़ी, हाँ, ये कौन सा खेल है? ये खेल ऐसा है, ये गुल्ला जे पूरा निकाल ले, हाँ, वहाँ के मुँह में जूता चप्पल का भग भग मारा जाए। नहीं, ये खेल बेकार खेल है। तो एक बात बता, हाँ। हम चारों लोग साथ में पढ़ते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, उठते बैठते हैं। हाँ, अगर कोई भी इनमें से चोर जाएगा हाँ, तो तू किसे जूता चप्पल मारेगा बता? राजे भवानी की जाए पर हमें चोर चला जाए बेइज्जती होगी, इंसल्टी होगी। तो बड़ी बात समझ जाए। ये खेल नहीं, कोई और खेल होना चाहिए। नहीं भैया, आप आइए। आज खेल ये खेल नहीं होता। ओ समझ गया, समझ मेरा गया। भाई, ये दोस्त मेरा है ना, धर्म में बोले तो मैं समझ गया। आज खेल मेरे मन मुताबिक होगा और मैं बता दूं कौन सा खेल होगा। कौन सा? अरे आओ भाई मिलकर खेले कोई ऐसा खेल, अरे खुली लाओ डंडा लाओ, आओ भाई मिलकर खेले कोई ऐसा खेल, खुली लाओ डंडा लाओ। राजा रानी आवत, सागरा खनावत, सागरा के आगे आगे इमली को आवत, इमली के खोदाले नौ सौ अंडा काम धनी पटका गए डंडा, डंडा गिरा खेत में, मछली के पेट में, नील का है काँव काँव, कौवा का है काँव काँव, चील का है झप झप, मंगर पे अधरिए आओ भाई मिलकर खेले कोई ऐसा खेल, खुली लाओ डंडा कर बक्कल बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 मिला का धागा, जो निकल के भागा, चोर को पकड़ेगा, रस्सी में जकड़ेगा। आओ भाई मिलकर खेले कोई ऐसा खेल, खुली लाओ डंडा लाओ, और लाओ। दोस्त आप कुछ कहने वाले थे? क्या कहना चाहता है? हाँ दोस्त, अच्छा दोस्त वीर सिंह, क्या कहना चाहते हो? हम अरे दोस्त, मैं तो तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्त वीर सिंह, कल मेरा जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आपको हमारी झोपड़ी आना होगा। अरे दोस्त, जन्म दिवस तो मेरा भी कल, और आपको भी मेरे। ठीक है दोस्त वीर सिंह, पहले आप हमारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारी झोपड़ी आएंगे, उसके बाद हम दोनों मिलकर के तुम्हारे राजमहल चलेंगे। क्यों रे दोस्त? धर्मवीर, तेरा भी कोई जन्मदिन है क्या? हाँ हाँ, कल मेरा भी जन्मदिन है। अब कहा ये ना हो भोगन का जन्मदिन है। मंगल सिंह, हाँ हाँ मगर भैया, क्या हुआ आप जल्दबाजी मचा रहे हो मंगल सिंह? हमने ये सोचा आपस में आप दोनों बात कर लिए, हमसे कोई पूछा ही नहीं। अरे दोस्त मन,
आप जाएं अपने घर, मैं इनको भी निमंत्रण दे दूंगा भाई। बात कर लेना दोनों। किसको बुला रहा है? अरे जाते हो धर्म और वीर जो थे ये दोनों एक दूसरे के न्योते हैं, हमें तुम्हें लोग नहीं पूछे। लेकिन एक काम करो, क्या हम आपको न्योता दे रहे हैं, हमारे घर आयो। तेरा जन्मदिन है क्या? हाँ हमारा जन्मदिन है भाई, हमारे घर आयो तो अपने घर से खा के आयो। ये कौन सा होता है? अब हमारी खातिर ले आयो। खैर कोई बात नहीं। अब सुनो, जो हम तुम्हारे घर जावे न्योता तो हमका खूब सुंदर सुंदर खवायो और उसके बाद हमारी खातिर गठरी में बंधायो दियो। कोई बात नहीं। हमारा तो आज दोस्ती पक्की है भैया, हम कसम खा कहता हैं अगर तुम मर जाओ ना तो तुम्हारी लाशी में हम हाथ न लगाओ। मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश पर हाथ नहीं लगा, कैसा दोस्त है? दोस्ती पक्की है भाई, जहाँ आप खून गए वहाँ मैं अपना पेशाब पा दूंगा। ऐसे ऐसे दोस्त है, मुहलकू हो चुका है, कुछ भी बोल सकता है। हमरा उन्हें धर्मवीर, हमारे बचपन के यार हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बोलता हूँ। कोई दूसरा होता तो बोटी बोटी काट देता। आज मेरा जन्मदिन है। मेरे दोस्त वीर सिंह ने मुझसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर तुम्हारी झोपड़ी आऊंगा। उसके बाद हम उसके राजमहल चलेंगे। रियासत रत्नागढ़ के राजपूतानी घराने के ये हथियार बनाने के लिए आए हैं। बाबा जान ने मेरी ड्यूटी लगाया है, लेकिन दोस्त वीर सिंह की याद में मेरा दिल काम में नहीं लग रहा है। आ ही रहा हूं। ये यहाँ के बैठा है, न कोई काम है न कोई काम है। तेरा भी कुछ करा धर्म, कुछ कहना चाहता बेटा? बैठा यादी में किसके बता दे ना मिले मुझको। बता दे लागी रे मुझको। मेरे दोस्त वीर सिंह ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर तुम्हारी झोपड़ी आऊंगा, लेकिन अब तक आया नहीं। काम में मेरा दिल नहीं लग रहा है। अरे तेरा जन्मदिन है आज, तेरी माँ ने तरह तरह के पकवान बनाए हैं। चल तू जो खा, जब तेरे दोस्त आएंगे वो आ ही रहा होगा।
वीर सिंह, ये तेरी दोस्ती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मिलता है हौसला। लाइक सब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।